चरसी राइस की बिल्कुल नई और यूनिक सी रेसिपी। सिर्फ यही कहूँगी कि वीडियो के साथ रहिएगा और फुल वीडियो को एंजॉय करके जाइएगा और आप इन चरसी राइस के टेस्ट को भी ज़रूर फील करेंगे। बिल्कुल नई रेसिपी और बनाने का तरीका भी बहुत ही यूनिक और बहुत से छोटे छोटे टिप्स को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसलिए साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह अपनी नई वेरिएशन के साथ, नई तब्दीली के साथ, एक नई रेसिपी के साथ जो कि आपके किचन की रेसिपीज़ में एक बहुत ही खूबसूरत इजाफा होगा। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, नई जनाबी रेसिपी के साथ। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो मैंने आधा कप ऑयल लिया है, आधा किलो चावल टोटल यूज़ हुए थे, बहुत ही कम मसाला जात के साथ लेकिन बहुत ही नए टेस्ट के साथ की ये रेसिपी है। इसीलिए बार बार सिर्फ यही कहूँगी कि वीडियो को फुल देखिएगा और इन्जॉय करके जाइएगा और आप जैसे ही वीडियो देखेंगी फ़ौरन से यही कोशिश करेंगी कि आज तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ऑयल में मैंने 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और बादियान का एक फूल था लेकिन उसकी पेटल्स टूटी हुई थी और एक फूल के बराबर था और एक तेज़पात, क्योंकि चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक इतने ही मसाला जात काफ़ी हैं। उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज था, दरमियाने साइज़ के हों तो 2 भी चलेंगे। बड़े साइज़ का प्याज था, बिल्कुल उसको बारीक चॉप किया और उसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक प्याज बिल्कुल नरम ना हो जाए। पहली जो टिप है इस रेसिपी के लिए वो ये है कि प्याज को ब्राउन नहीं करना। हमारे इन राइस की रेसिपी में ब्राउन प्याज का टेस्ट हमें नहीं चाहिए, इसलिए प्याज को सिर्फ नरम करेंगे और जैसे ही नरम हो जाएगा, प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी कीमे को। मटन का कीमा यूज़ किया है, आप इस रेसिपी के लिए बीफ या चिकन के कीमे को भी यूज़ कर सकती हैं, एज़ इट इज़ ही बनेगी। फिर से सिर्फ यही कहूँगी कि छोटे छोटे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी किया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना मोटिवेटेड होता है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने के दौरान ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चरसी कढ़ाई तो आपने बहुत बना ली होंगी, लेकिन चरसी राइस आज आपको यूट्यूब पे पहली दफ़ा मिलने वाले हैं और सिर्फ ये वाक़यातन ही पहली दफ़ा नहीं मिलने वाले, इनका टेस्ट भी आप पहली दफ़ा ही टेस्ट करेंगी। जैसे ही सारा जो कीमा है वो फ्राइंग की कंडीशन से गुज़र जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा, तो इसमें डालेंगे हम अपने इंग्रेडिएंट्स, जिनमें जाएगा आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच बाड़ के कूटी हुई सुरख मिर्च का। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अदरक, जो कि मैंने इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया बल्कि मोटे ग्रेटर के साथ इसको ग्रेट किया है। हमें इसमें अदरक का टेस्ट चाहिए, पेस्ट बनाने से इसमें बहुत तीखा टेस्ट आएगा, लेकिन ग्रेट करने से इसका टेस्ट हमें दरमियाना सा फील होगा लेकिन बहुत खूबसूरत आएगा। उसके बाद 3 अदद छोटे साइज़ के टमाटर थे, बड़े साइज़ का हो तो एक भी काफ़ी है, गोल स्लाइसिस में काटा और इसको भी मैं ऐसे ही ऊपर स्प्रेड कर दूँगी, क्योंकि हमें कीमे को स्टीम देनी है। जब आप वीडियो को फुल देखेंगी, एक एक स्टेप को समझेंगी, तो आप इस रेसिपी के टेस्ट को ज़रूर फील करेंगी। और जब फील कर चुकेंगी तो फिर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आज की ये नए टेस्ट की नई रेसिपी, नए चरसी राइस आपको कैसे लगे। साथ ही मैंने 5 से 6 अदद फ्रेश सब्ज़ मिर्च ली हैं, जिनको सिर्फ दरमियान से कट दिया है और उनको भी ऐसे ही इसमें स्प्रेड कर दूंगी, ताकि उसी स्टीम के साथ जिस स्टीम पे हमारे टमाटर और कीमा कि बिल्कुल गलेगा पकेगा, उसी स्टीम पे हमारी ये फ्रेश सब्ज़ मिर्च भी बनेंगी और इसका टेस्ट भी इसमें निखरेगा और इन्हेंस होगा। साथ ही इसमें डालूँगी 2 चम्मच के बराबर सिरका, 2 ही चम्मच के बराबर इसमें जाएगी सोया सॉस और उसके बाद 2 ही चम्मच भर के इसमें जाएगा नींबू का रस। लेकिन मैंने इसमें रस का यूज़ किया है तो वो 2 चम्मच था, लेकिन आजकल जो लीमू आ रहे हैं उनमें रस बहुत कम है, इसलिए ये 3 से 4 अदद अगर लीमू आप लें तो उसकी क्वांटिटी इस रेसिपी के लिए काफ़ी होगी। अभी हमें इसमें मज़ीद बहुत कुछ ऐड करना है, इसलिए साथ रहिएगा और वीडियो को फुल एंजॉय कर जाइएगा। कहाँ पे हमें इसकी बुनाई टाइट करनी है, कहाँ पे हमें इसकी बुनाई करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना है, इसलिए साथ रहिएगा और वीडियो को फुल एंजॉय करके जाइएगा।
दूसरी तरफ मैंने बॉईल करने के लिए चावल भी चढ़ा दिए थे। जैसे ही हमारी जो है स्टीम कंप्लीट होगी तो दूसरी तरफ हमारे चावल भी बॉईल हो जाएंगे। लेकिन चावल बॉईल होना और स्टीम के बाद कीमा तैयार हो जाना और ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसीलिए कह रही हूँ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही मज़े के हैं। स्टीम भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जो टोटल टाइमिंग थी स्टीम की वो 6 से 7 मिनट की थी और जो फ्लेम है वो दरमियानी थी, बिल्कुल स्लो नहीं थी। तो देखें कीमे का जो पानी है वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जो प्याज का पानी था, टमाटर का, यानी हर चीज़ जो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और बहुत एक टाइट किस्म की मैं इसकी बुनाई करूँगी कीमे की। उसके बाद जाएगा इसमें 1.5 कप के बराबर दही। और दही ऐड करने के बाद एक चीज़ की ख़ास तवज्जो रखिएगा कि हमें दही के पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना, यानी कीमे की दोबारा से बुनाई टाइट वाली नहीं करनी, बल्कि जैसे ही कीमे के अंदर से दही का पानी हाफ खुश्क हो जाएगा और इस तरह से इस फार्म में हमारे पास कीमा अवेलेबल होगा तो हम इसमें बॉयल किए हुए चावल ऐड कर देंगे। वो इसलिए कि स्टीम पे जो बाकी दही का टेस्ट है वो चावलों में बहुत खूबसूरत सा मर्ज हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत हमारे चरसी राइस बन के तैयार होंगे। बल्कि ये ऐसे चरसी राइस होंगे जो कि हर दावत पे आपके दस्तरखान की शान बनेंगे, हर वीकेंड पे ये शान बनेंगे। हर आने वाले मेहमान को आप बड़े फ़ख्र से सर्व करेंगी और बनाएंगी ये चरसी राइस। साथ ही जैसे ही हमें चावलों को स्टीम देनी है, इसके लिए किस किस चीज़ को ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने डाला इसमें गरम मसाले का, 2 चम्मच के बराबर इसमें डाली हैं चिली सॉस। उसके बाद फिर से 1 चम्मच के बराबर इसमें जाएगा नींबू का रस, जो कि दोबारा से चावलों को बहुत ही निखारेगा और टेस्ट को इन्हेंस करेगा। साथ ही इसमें डालूँगी ग्रीन फूड कलर। तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए और इसको इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।